हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी को, और हिंदी में हम लोग देखने वाले हैं पद्यांश, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से संबंधित एक पद्यांश करने के लिए आता है, जो कि 2 लाइनों का होता है और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग उसे तैयार नहीं कर पाते। अगर अभी तक आपने संस्कृत के पद्यांश को सॉल्व करना नहीं सीखा है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। किसका पद्यांश? संस्कृत का। देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, मैं आपसे कहूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यह चैनल आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे जो हम लोग गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर कह सकते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आता है, सॉरी जो पद्यांश आता है वो कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का। और अगर आपको ये 4 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक आता है पद्यांश और एक आता है गद्यांश, और अगर आप गद्यांश करते हो तो भी 4 नंबर मिलेंगे और पद्यांश करते हो तो भी 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो आपका गद्यांश, सॉरी जो आपका पद्यांश होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू गद्यांश के। अगर आप संस्कृत का गद्यांश देखोगे काफ़ी लंबा आता है, उसको करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ऐसा तरीके से गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा, आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं 2 पद्यांश जो कि संस्कृत के हैं, ठीक है। तो देखिए, इन पद्यांशों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, जो पहला संस्कृत का पद्यांश है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसको समझना मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि माता गुरुतरा भूमे खात पितु इच्छता स्थिता। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि माता जो होती है ना, माता, ये आपके भूमि से, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि माता गुरुतरा भूमि। मतलब इसका क्या होता है कि जो माता होती है वो क्या होती है, भूमि से भारी होती है, भूमि से बड़ी होती है, भूमि से श्रेष्ठ होती है। आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पर्यायवाची चलते रहते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर आपका लिखा हुआ है कि खात पितोचत स्थिता। इसका मतलब क्या होता है कि खात पितोचत स्थिता, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, खात मीन्स होता है आकाश। क्या होता है? आकाश, जिसको हम लोग बादल भी कहते हैं, ठीक है। तो आकाश इस प्रकार समझ सकते हो, जो आकाश होता है ना, इससे ऊंचे कौन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इससे ऊंचे आपके पिता होते हैं। तो मतलब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये लाइन हमसे ये कहना चाह रही है कि जो माता होती है वो आपकी श्रेष्ठ, किससे श्रेष्ठ होती है? भूमि से श्रेष्ठ होती है। और जो आपके पिता होते हैं वो आकाश से ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो हमसे पहली लाइन यही कहना चाह रही है। लेकिन इसको मैं आपको जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो लिखना है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन हमसे क्या कह रही है, ध्यान से देखना। यहाँ पर दूसरी लाइन हमसे कहना चाह रही है कि मना शीघ्रतरम वातत चिंता बहुतरी तृणात। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मना का मतलब होता है मन, और शीघ्रतरम का मतलब होता है तेज, या फिर कह सकते हो शीघ्रगामी, और वातत का मतलब होता है वायु। यानी कि वायु का मतलब वायु से शीघ्र कौन होता है? तो वायु से शीघ्र आपका मन होता है, ठीक है। यानी कि वायु से शीघ्र हमारा मन चल सकता है। तो देखिए, अब आइए इस पद्यांश को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पद्यांश को, किसी भी पद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? संदर्भ करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी पद्यांश दे रखा होगा उसको आपको प्रसंग करना होगा, ठीक है। प्रसंग क्या होता है मैं आपको भी जब करवाऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। इसी के बाद देखिए, आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। कोई भी आपका पद्यांश दे रखा होता है उसका आपको हिंदी में रूपांतरण करना होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका हम लोग करेंगे सबसे पहले संदर्भ, फिर करेंगे प्रसंग, और फिर करेंगे हम लोग इसकी हिंदी में व्याख्या। तो देखिए, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने के लिए, अगर किसी का भी संदर्भ लिखना हो, संस्कृत में किसी का भी संदर्भ लिखना हो, तो आप लोग यही पैटर्न फॉलो करना। सारे पद्यांशों में यही आपको लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पर आपके चैप्टर का नेम बदल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया या फिर अवतरित है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज करना चाहूंगा कि आप लोग संदर्भ अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने संदर्भ लिखा है काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना आपको लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी अनुवाद करने से पहले ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद करने से पहले आपको प्रसंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए प्रसंग, इसी के बाद आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्रसंग। अब देखिए, प्रसंग को करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है, ठीक है। प्रसंग
देखिए प्रसंग करने का क्या तरीका होता है। देखिए प्रसंग अगर आपने एक बार समझ लिया तो इसका हिंदी अनुवाद आप समझ जाओगे, और अगर आपने हिंदी अनुवाद समझ लिया तो आप इसका प्रसंग समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसका हम सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। ठीक है, प्रसंग। तो देखिए प्रसंग लिखने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेटा ये जो आपका चैप्टर यानी कि जो आपका ये पद्यांश है, ये आपके चैप्टर नंबर जीवन सूत्राणी से लिया गया। किससे? जीवन सूत्राणी से। और जीवन सूत्राणी में जो आपके युधिष्ठिर होते हैं और यक्ष होते हैं, इनके बीच वार्तालाप होती है। यक्ष आपके प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रसंग। अब देखिए प्रसंग में आप लोग हेडिंग लगाइए प्रसंग, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, प्रसंग। अब देखिए प्रसंग में बेटा आपको क्या लिखना है, प्रसंग में आपको सिंपल से लिखना है। तो आप लोग लिखोगे इस श्लोक में, इस श्लोक, ठीक है एक मिनट, इस श्लोक में युधिष्ठिर के प्रश्न, सॉरी यक्ष के प्रश्न, मैंने आपको बताया ना कि इस प्रश्न में बेटा, इस पद्यांश में आप लोगों के यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर होते हैं, उन्हीं के बीच वार्तालाप होता है। अब देखिएगा यहाँ पर माता पिता की बात की गई है, नहीं की गई है? बिल्कुल वही की गई, माता पिता की बात। तो हम लोग लिखेंगे इस श्लोक में यक्ष के प्रश्न तथा युधिष्ठिर, किसके? युधिष्ठिर बेटा, युधिष्ठिर, इसको लिखेंगे युधिष्ठिर इस प्रकार से, युधिष्ठिर। ठीक है, देख लीजिएगा। तो लिखेंगे श्लोक में यक्ष के प्रश्न तथा युधिष्ठिर के उत्तर द्वारा माता पिता के महत्व को, माता पिता, ठीक है, माता पिता के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि माता पिता के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि माता क्या, हमारे पिता क्या है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इस प्रकार से इतना आपको प्रसंग लिख देना है। और देखिए प्रसंग नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप प्रसंग लिखोगे तो काफ़ी अच्छा आपका जो पद्यांश है वो माना जाएगा संस्कृत का। ठीक है, अब देखिए बेटा इसकी आप लोग हिंदी अनुवाद कैसे लिखोगे। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा हिंदी अनुवाद। ठीक है, देखिए पहला जो आपका पद्यांश है ना, ये आपके चैप्टर नंबर किसका है? जीवन सूत्राणी का। और बेटा जीवन सूत्राणी में जो आपके यक्ष होते हैं, इनके प्रश्न होते हैं, युधिष्ठिर क्या क्या होते हैं? तो युधिष्ठिर के आपके उत्तर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? युधिष्ठिर के उत्तर। अब देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए आप लोगों को अगर हिंदी नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको फिर से समझाऊंगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि माता गुरुतरा भूमि, यानी जो माता होती है ना, सबसे पहले आप लोग डालोगे प्रश्न, सबसे पहले आप लोग डालोगे प्रश्न डालोगे। अब देखिए प्रश्न किसने किए थे? तो प्रश्न आपके युधिष्ठिर ने किए थे। किसने किए थे? सॉरी, तो प्रश्न आपके किसने किए थे? यक्ष ने। तो आप लिखोगे यहाँ पर यक्ष। ठीक है, तो यक्ष ने आपके प्रश्न किए थे। प्रश्न उन्होंने क्या क्या पूछे थे? उन्होंने पूछा था कि माता यानी कि जो भूमि होती है इससे श्रेष्ठ क्या है। तो आप लोग यहीं पर लिखोगे यही चीज कि भूमि से श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि भूमि से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है भारी, या फिर कह सकते हो विद्यमान मतलब कि बड़ा। तो भूमि से श्रेष्ठ कौन है? भूमि से श्रेष्ठ कौन है? ठीक है, ये आपके प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? यक्ष पूछ रहे हैं कि भूमि से श्रेष्ठ कौन है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया खात मीन्स आकाश, मतलब कि आकाश से ऊंचा कौन है, या फिर लिख सकते हो क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। ठीक है, तो क्या भी लिख सकते हो, आकाश से ऊंचा क्या है। ठीक है, आकाश से ऊंचा क्या है। ठीक है, यहाँ पर कौन लिखा है तो आप लोग क्या भी कर सकते हो, आकाश से ऊंचा क्या है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा था मना शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात, मतलब कि तिनका होता है ना, तिनका, इससे अधिक दुर्लभ क्या है। तो आप लोग लिखोगे तिनके लिख सकते हो, तिनके से अधिक दुर्बल क्या है, यानी कि जो आपकी चिंता है, यानी कि जो आपका तिनका है इससे अधिक दुर्बल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे बेटा। इसको आप लोग अच्छे समझना। जो प्रश्न पूछते हैं यक्ष आपसे कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर बताइएगा कि भूमि से श्रेष्ठ कौन है, भूमि से श्रेष्ठ क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्र क्या है, और तिनके से अधिक दुर्बल क्या है। तो बेटा यहाँ पर जो आपके युधिष्ठिर होते हैं बहुत ही अच्छे से उनका जो आपके प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देते हैं। तो आप लोग लिखोगे हेडिंग उत्तर, और उत्तर कौन दे रहा है? युधिष्ठिर। कौन दे रहे हैं? युधिष्ठिर। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, युधिष्ठिर। तो मैं यहाँ पर लिख
लिख देता हूँ युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं और क्या कहते हैं, देखिए युधिष्ठिर उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए युधिष्ठिर क्या कहते हैं बेटा कि भूमि से श्रेष्ठ माता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यही चीज़ यहाँ पर कि भूमि से श्रेष्ठ, भूमि से श्रेष्ठ माता होती है, फिर माता है, माता होती है, ठीक है, माता होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखोगे आप लोग कि आकाश से ऊंचे हमारे पिता होते हैं। क्या लिखोगे आप लोग, आकाश, क्वेश्चन मार्क लगा लोगे, आकाश से, आकाश से ऊंचे बेटा, आकाश से ऊंचे हमारे पिता होते हैं, आकाश से ऊंचे हमारे पिता हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब आप देखिए क्या दे रखा था यहाँ पर कि मना, यानी कि जो हमारा मन है, तो लिखोगे मन वायु से शीघ्र होता है, शीघ्रगामी होता है, यानी कि शीघ्रगामी का मतलब अधिक तेज होता है, शीघ्रगामी होता है, ठीक है, होता है या फिर लिख सकते हो है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाओगे और लिखोगे और लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पर कि तिनके से भी अधिक दुर्बल, तिनके से भी अधिक दुर्बल हमारी चिंता होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका क्या कर सकते हो, पद्यांश का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर हिंदी अनुवाद, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको प्रश्न जो आपका दे रखा था पद्यांश, इसका सबसे पहले मैंने आपको प्रसंग बताया। इसके बाद देखिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद बताया जिसमें आपके यच प्रश्न पूछते हैं और इसका युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दी जो आपको 4 नंबर दिला सकती है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके यहाँ से 4 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए, ठीक है। तो बेटा ये आपका जो पहला पद्यांश है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बेटा अब हम लोग देखेंगे जो हमारा दूसरा संस्कृत का पद्यांश है। अगला हमारा स्टूडेंट्स, अगला देखिए, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया, ठीक है। तो देखिए इसको समझना और उसको समझना, अगर आपने समझ लिया तो देखिए 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो के अंदर मैं आपके 8-10 पद्यांशों को करवा दूंगा। और अगर संस्कृत के 8-10 पद्यांश अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो बेटा इसी में से आपके सारे पद्यांश आ जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं मैं उनसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपके हिंदी में 95+ पक्का आएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुखी भाग्य भवेत्। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पर जो हमको पद्यांश दे रखा है, सबसे पहले इसका आपको संदर्भ अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो देखिए संदर्भ लिखना मैंने आपको इससे पहले बताया था इसके पहले वाले पद्यांश में। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारत संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, फिर अवतरित है। तो आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ ध्यान देनी बेटा, एक चीज़, मतलब कि यहाँ पर आपको केवल चैप्टर का नेम चेंज कर देना है, बाकी आपको उसी प्रकार से उसी पैटर्न से संदर्भ को लिखना है। समझ में आया? अब चलिए इसका हम लोग प्रसंग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी अनुवाद को लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग प्रसंग लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका प्रसंग लिखना बताऊंगा। तो बेटा आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्रसंग, ठीक है। आप लोग हेडिंग लगाइएगा, तो बेटा आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्रसंग, ठीक है। तो देखिए प्रसंग को अगर आपने अच्छे से करा और आपने व्याख्या अच्छे से की, हिंदी की जो व्याख्या होती है, हिंदी अनुवाद, व्याख्या नहीं अनुवाद, तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रसंग में हम लोग लिखेंगे सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि ये जो आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर है ना, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर लिखोगे इस श्लोक में भारतीयों की मूल भावना, जिसे हम लोग कह सकते हैं आपस की बातें, ठीक है, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर आप लोग भारतीय में देखते होगे, भारत में, कि बहुत सारे लोग अपने तर्क वितर्क देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस प्रसंग में आप लोग लिख सकते हो कि इस श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करने से पहले आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लो। हिंदी
अनुवाद। ठीक है, आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं लिखनी है। अगर आप व्याख्या लिखोगे तो स्टूडेंट्स वहीं से आपका पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर मार्कर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो देखिए हिंदी अनुवाद करने के लिए मैंने आपको पद्यांश अच्छे से समझाया नहीं है, उसको समझो। सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब कि सभी सुखी हों, मतलब कि सभी सुखी हों। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सभी सुखी हूं। क्या हूं? सभी सुखी हूं। तो वही चीज यहां पर आपको लिखनी है बेटा कि सभी सुखी हूं। ठीक है, सभी सुखी हूं। इसके बाद आप लिखोगे कि सर्वे संतु निरामया, यानी कि सब रोग रहित हों। क्या लिखोगे? सब, यानी जितने भी लोग भारत में रहते हैं सभी लोग रोग रहित हों। तो सब रोग रहित हो। ठीक है, यानी कि अर्थात कोई किसी को कोई भी रोग ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, अर्थात किसी को कोई रोग ना हो। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन हमसे कह रही है कि सर्वे भद्राणि मा कश्चित्, यानी कि इसका मतलब होता है, भद्राणि का मतलब होता है कल्याण, यानी कि सभी का कल्याण हो। ठीक है, तो यहां लिखोगे सभी का कल्याण हो। ठीक है, सभी का कल्याण हो। यहां पर हम लोग लिखेंगे अर्थात सभी का कल्याण हो, अर्थात सभी कल्याण हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, अर्थात सभी कल्याण के भागी हूं। ठीक है, कल्याण के भागी हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद देखिए दे रखा है कि मां कश्चित् दुखी भाग भवेत, इसका मतलब होता है अर्थात कोई दुखी ना हो। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात, यहां पर लिख सकते हो कि कोई दुखी ना हो। सबसे पहले लिखेंगे कोई दुखी ना हो। ठीक है, कोई दुखी ना हो। ठीक है, कोई दुखी ना हो। अर्थात अब लिखेंगे हम लोग अर्थात, मतलब कि यहां पर हम लोग समझा रहे हैं कि अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो, भागी ना हो। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा अगर फिर से। यहां पर देखिए क्या कहा गया था आपसे। देखिए यहां पर आपसे कहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुखी भागम भवेत। मतलब कि क्या हो गया बेटा, यहां पर सर्वे सन्तु सुखिना का मतलब होता है कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है कि सभी रोग रहित हों, अर्थात सभी रोग, यानी अभी मतलब कहने का मतलब सभी लोगों को कोई रोग ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा था कि सर्वे भद्राणि मा कश्चित्, मतलब कि सभी का कल्याण हो, अर्थात सभी कल्याण के भागी हूं। इसके बाद देखिए लिखा रखा था कि कश्चित् दुखी भागम भवेत, मतलब कि कोई दुखी ना हो, मतलब कोई भी दुख का भागी ना हो। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग इसके अनुवाद को लिख सकते हो। और देखिए मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद सब कुछ बताया बेटा। तो बेटा इस प्रकार से मैंने आपको दो महत्वपूर्ण पद्यांशों को बताया जो आपके संस्कृत के थे। अगर आपने इनको अच्छे से समझा और भी आने वाले जो पद्यांश हैं उनको अच्छे से समझा, आप लोग हिंदी में आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 90+ या फिर 95+। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।